करिकुलम के और सोसाइटी में जो जॉब्स हैं उनको किस तरह से करना है, उनकी क्या डिमांड्स हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करना है सोशली। तो आप जब करिकुलम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जिसमें सोशलॉजिकल फाउंडेशंस नहीं होती, तो वो एक इंडिविजुअल को डिससेटिस्फाइड, मेल एडजस्टेड या फिर फ्रस्ट्रेटेड बना देते हैं, क्योंकि उनको कोई फ्रूटफुल ऑक्यूपेशंस नहीं मिलती। अगर हम एटिमोलॉजी कल मीनिंग ऑफ सोशोलॉजी देखें तो कॉम्टी 1830 में कहते हैं कि इट्स अ लैटिन वर्ड दैट इज सोशस, ओरिजिनली अ पीपल, ट्राइब और सिटी अलाइड टू अ रोम बट लेटर अ सोसाइटी, जो कि और लोगस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि स्टडी ऑफ सोसाइटी, द साइंस और स्टडी ऑफ सोसाइटी भी कहा जाता है। हम डिफरेंट डेफिनेशंस अगर सोशोलॉजी की देखें तो सोशोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ग्रुप्स एंड सोसाइटीज, ह्यूमन बींग्स बिल्ड द वे दीज अलायंसेस affects our behavior. Sociology is the study of social life and social causes and consequences of human behavior. जितने भी हमारी सोसाइटी में जो कॉजेज होते हैं, जो असरात होते हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हम पे असरअंदाज करते हैं, सोसाइटी के लोगों के जितने भी जो बेहतर चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी सोसाइटी पे इम्पैक्ट करती हैं, जो ख़राब चीज़ें हैं वो भी आपकी सोसाइटी पे इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर किसी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्राइम आ जाता है तो क्राइम डेफिनेटली आपकी एज अ होल सोसाइटी पे इफेक्ट करता है। रोल ऑफ अ सोसाइटी इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम में सोशोलॉजी को इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है, विदाउट कंसिडरेशन ऑफ सोशोलॉजी करिकुलम, जैसे हमने पहले कहा कि एक बुकिश नॉलेज रह जाती है, एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो सोशोलॉजी को हमें जो पर्पस फुलफिल करती है वो स्कूल में बच्चों में सोसाइटी की जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो कल्चर हैं, उन कल्चर को ट्रांसफर करना, उन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए हमें करिकुलम में सोसाइटी की चीज़ों को इंक्लूड करना होगा। स्कूल ये चीज़ बच्चों में किस तरह से ट्रांसफर करते हैं, थ्रू करिकुलम आप अपने कल्चर को बच्चों की तरफ ट्रांसफर करते हैं, जिसमें आप डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि लाइफ से रिलेटेड है, डिफरेंट नॉलेज आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड्स और बिलीव्स उनको कंसिडर किया जाता है और उनसे बच्चों को आशना किया जाता है, उनको वो बताया जाता है कि हमारी सोसाइटी में बेसिकली कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ बहुत अनइम्पॉर्टेंट है, कौन से एटीट्यूड्स हैं, कौन से लाइफ के हमारी स्किल्स हैं जो कि हमारे लिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम काइंड ऑफ सिलेक्शन आर नीडेड एज ऑल द एस्पेक्ट ऑफ कल्चर कैन नॉट बी इंक्लूडेड। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर एक चीज़ करिकुलम में इंक्लूड कर सकें। सोसाइटी में एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है जो कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से आप कुछ मेन चीज़ें जो है अपने करिकुलम में इंक्लूड करते हैं, जो कि बच्चों की पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक्स जो हमारी फाउंडेशंस हैं उनको डेवलप किया जाता है, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनके कॉन्सेप्ट को, उनके कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है स्कूल के करिकुलम में, ताकि बच्चे और ज़्यादा इन बेसिक जो फाउंडेशंस हैं करिकुलम की उनसे रिलेटेड और ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें, जिसमें कोर वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी है, चेंजिंग वैल्यूज़ ऑफ पीपल, लोगों की क्या वैल्यूज़ हैं जो कि डे टू डे चेंज हो रही हैं, डिमांड क्या है मॉडर्नाइजेशन की, क्राइटेरियन ऑफ गुड फैमिली लाइफ क्या है, आप किस तरह से फैमिली लाइफ का बता सकते हैं कि अच्छी फैमिली लाइफ किस तरह से होनी चाहिए, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट की जाए, एक दूसरे के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट किया जाए, जहाँ पे बड़े छोटों की एक जैसी इज्जत हो और एक जैसी उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको डील किया जा सके। न्यू फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन किस तरह से आपने बच्चों में इंक्लूड करनी है। देन मीडिया एक्सप्लॉयजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन है, रीजनल नेशनल इम्बैलेंसेस को किस तरह से आपने करिकुलम में इंक्लूड करना है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी कितनी है कितनी नहीं है वो करिकुलम में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एजुकेशन फॉर फेलोशिप एंड लीडरशिप, क्रिएटिव एंड पर्पसफुल एक्टिविटीज, इस तरह की सारी चीजें आप करिकुलम में थ्रू कंसिडरिंग द सोशलॉजिकल
sociological foundation, you need to include each and everything in the curriculum. Curriculum for modernization of society. करिकुलम की जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, सोसाइटी में कल्चर आ जाता है. सोसाइटी और कल्चर क्या है? वो हमारी एक्सेप्टेड नॉर्म्स हो गए, वो हमारी एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारी सोसाइटी में वैल्यू, जिनको हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जो कि बहुत प्रेफर्ड की जाती हैं, जिनको हर जगह पे एक्सेप्ट किया जाता है, वो हमारा कल्चर है. कि हमारे कल्चर का हिस्सा जैसे खाना पीना हमारे कल्चर का हिस्सा है. कौन सी बहुत सारी इस तरह से चीज़ें हैं जिनको हम अपने कल्चर से अलग नहीं कर सकते. जैसे हमारा पहनना दूसरे कल्चर से डिफरेंट है, तो हमें वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि अरब कंट्रीज़ में किस तरह से ड्रेसअप होते हैं और जो इंडियन कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उनमें किस तरह से ड्रेसिंग की जाती है. जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका खाना किस तरह से अलग है, और जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके जो खाने पीने के अदवार, हमारे मिलने जुलने, हमारे त्यौहार कितने अलग हैं, एक दूसरे के साथ कितने ज़्यादा मैच होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए हम डेली लाइफ में उनको करते जाते हैं, तो वो हमारे एक्सेप्टेड नॉर्म्स हो जाते हैं और वो ही हमारा कल्चर रिप्रेजेंट होता है. सोसाइटी और कल्चर में क्या डिफरेंस है? सोसाइटी कलेक्शन है लोगों की, इंडिविजुअल की, कि किस तरह से लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाता है. डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि सोसाइटी बनाते हैं, जो कि हम एक दूसरे के साथ आप जब कनेक्टेड होते हैं, ग्रुप्स आपस में मिलते हैं, एक कॉमन चीज़ जो उनमें पाई जाती है. जिस तरह से अगर हम ये करें कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम लेट नाइट जो है वो गर्ल्स लेट नाइट पार्टी पे जाए, तो हमारी सोसाइटी पे क्या मतलब है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ ट्रेंड है ही नहीं कि आप इन अलग गर्ल्स को भेज दें. बॉयज़ यूजुअली जाते हैं लेकिन गर्ल्स नहीं जाती. तो इट इज़ एक्सेप्टेबल इन एशियन कंट्रीज, या हम उनको इंडिया पाकिस्तान में कह सकते हैं कि जहाँ पे इतना ज़्यादा ये आपका लिबरलिज्म नहीं आई कि जहाँ पे आप होल डे गर्ल्स को छोड़ दें कि वो जाके. डेफिनेटली देयर आर सर्टन कंडीशंस जहाँ पे गर्ल्स जाती भी हैं, जहाँ पे वो रिप्रेजेंट भी करती हैं अपनी, लेकिन मेजॉरिटी हमारा जो एक्सेप्टेड नॉर्म है, जो सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, जिसका सोसाइटी का कल्चर है, वहाँ पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है. और कल्चर जिस तरह से हमने बताया कि कल्चर में वो सारी चीज़ें जो कि हमारे लिए नॉर्म्स हो जाते हैं, जो हमारे एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, उनको कल्चर कहा जाता है. Complexity of the concept culture. क्या है complexity? Consideration and study then we are able to allow here. It is similar to such concepts as democracy, morality, love. हमारी सोसाइटी में डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, ऑटोक्रेटिक सोसाइटी है. हम मोरल वैल्यूज़ को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है. हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत ज़्यादा कंसिडर की जाती है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग्स अगर हम इसको ले सकते हैं. इन रिलेटिवली ब्रॉड टर्म we might say that culture defines an accepted way of life. It includes a vast array of easily observed facets of living, such as material products, political and social organization, characteristics, vocations, modes of dress, fads, foods, games कौन सी हैं हमारी, then music कौन सा हम लाइक करते हैं, child bearing और अदर आपकी जो रिलीजियस पेट्रियोटिक रिचुअल्स हैं, उन सारी चीज़ों से मिलके हमारे कल्चर में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. हम कह सकते हैं कि कल्चर इज़ कॉम्प्लेक्स कल्चर, जहाँ पे डाइवर्स चीज़ें, डायनामिक चीज़ें अवेलेबल है. स्ट्रक्चर क्या है करिकुलम कल्चर का? जहाँ पे आप सोसाइटी को कल्चर के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं. इंडिविजुअल्स क्या सोचते हैं, उनकी लर्निंग थीरीज क्या हैं, किसी कल्चर की क्या एम्स हैं एजुकेशन के, कंटेंट्स कौन सा प्रोवाइड करना है, देन लर्निंग एक्टिविटीज़ आपने कौन सी करिकुलम में इंक्लूड करनी है, इवैल्यूएशन अगर हम देखें वो किस तरह से कंडक्ट की जाएगी. इसी तरीके से रैलिफ लिंटन 1936 में कहते हैं
के जो करिकुलम है, जो हमारी सोसाइटी है, उसकी 3 तरह से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज द यूनिवर्सल, स्पेशलिटीज एंड ऑल्टरनेटिव्स। यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल कंप्राइज दोज वैल्यूज, बिलीव्स एंड कस्टम्स दैट आर जनरली हेल्ड बाय द इंटायर अडल्ट पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हर एक की बिहेवियर को देखें कि हमारी लार्ज जो पॉपुलेशन है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, फूड कौन सा, मोस्ट पीपल फूड कौन सा खाते हैं, और रिलीजन किसको फॉलो किया जाता है। मेजॉरिटी की बात हो रही है कि मेजॉरिटी में लोगों को की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, क्या लोग ओवरऑल पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा वेल ऑफ है, या कुछ एलीट क्लास है और उसके बाद जो है आपकी मिडिल क्लास आ जाती है। मिडिल क्लास का रेशो ज़्यादा है या पुअर का रेशो ज़्यादा है। यूनिवर्सल में आपकी वो सारी चीज़ें कि मेजर लोग, मेजॉरिटी कौन सी लैंग्वेज बोलती है, मेजॉरिटी कौन सा खाना खाती है, मेजॉरिटी का लैंग्वेज रिलीजन क्या है। देन स्पेशलिटीज़ आ जाती है, जिसमें सेकंड कैटेगरी है जो कि हमें दूसरे के साथ हमें डिफ्रेंशिएट करती है। हमारी क्या स्पेशलिटीज़ हैं जो कि हमें दैट डिफ्रेंशिएट अस फ्रॉम अदर। मोस्ट कॉमन ऑफ दीज आर वोकेशनल सब ग्रुप्स, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपकी जिस तरह से जो स्पेशलिटीज़ हैं उनको अगर सोशलॉजिकल फाउंडेशन में देखें तो वो आपके वो वोकेशंस हैं, वो आपके प्रोफेशंस हैं जो कि दूसरों के साथ अलग हैं। अब आप प्रोफेसर्स ले सकते हैं जो जिनकी एक टोटली अलग से एक बिहेवियर है। आप डॉक्टर्स को देख लें तो डॉक्टर्स का बिहेवियर टोटली डिफरेंट है। इसी तरीके से आप बिजनेसमैन को देख लें, आप लॉयर्स को देख लें, तो इन और अदर आपके डिफरेंट प्रोफेशंस हैं जिनको आप देख लें तो उनमें एक स्पेशल एटीट्यूड है, उनका एक कल्चर डिफरेंट है। प्रोफेसर्स होंगे जो कि आपको काम क्वाइट नजर आएंगे, वो इतने ज़्यादा सोशल नज़र नहीं आते, वो बुक्स में होते हैं, वो लोगों की को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि हम कोई चीज़ देखें कि ये किस तरह से होती है। बुक्स पढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता है, लोगों को बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में वो इजीली इंटरेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू सोसाइटी में वो उतने ज़्यादा वेल अवेयर हों। इसी तरीके से अगर हम इकोनॉमिस्ट देख लें, हम बिजनेसमैन देख लें, तो उनके लिए वो बहुत शार्प होते हैं, लोगों के साथ बहुत इंटरपर्सनल स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुत इजीली कम्युनिकेट करते हैं। डॉक्टर्स देख लें, डॉक्टर्स की एक अलग, तो स्पेशलिटीज इज टोटली डिफरेंट देन यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में मेजॉरिटी आ जाती है, स्पेशलिटीज में वो लोग आ जाते हैं जो कि पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है, वो फील्ड उनकी सोसाइटी बन जाती है, जैसे लॉयर्स सोसाइटी, डॉक्टर सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी, इस तरह से उनकी अलग अलग एक स्पेशल उनकी आइडेंटिफिकेशन है। देन आपका ऑल्टरनेटिव आ जाता है। ऑल्टरनेटिव इज कि जहाँ पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किसी भी चीज़ को आप ये कह सकते हैं कि हर एक चीज़ का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव है। आप खाने के लिए ऑल्टरनेटिव लेना चाहते हैं तो आप अपनी जो ट्रेडिशनल फूड है उसका आप ट्रेडिशनल ये ले सकते हैं कि रात को मुझे वैसे बिरयानी खाते हैं, या हम दाल चावल खाते हैं, या हम जो है रोटी सालन खाते हैं, तो हम उसका ऑल्टरनेटिव ये देख सकते हैं कि आज हम ये नहीं खा रहे हैं, हम चाइनीज खा सकते हैं, हम पिज्जा खा सकते हैं। सो इन एवरी सोसाइटी देयर आर सम ऑल्टरनेटिव्स। आप अपने पेट्रियोटिक होते हुए आप ये कहते हैं कि मुझे अपनी कंट्री की जितने भी टूरिज्म करना मुझे बहुत पसंद है, और वो भी अपनी कंट्री में, लेकिन आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कि उतने ही अमाउंट में जितने में आप अपनी कंट्री में टूर कर सकते हैं, कहीं विजिट कर सकते हैं, उतने ही आप इसी फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो ऑल्टरनेटिव आपको देती हैं वो भी आपकी सोशियोलॉजी का पार्ट है। और करिकुलम डेवलपर्स जब करिकुलम डेवलप करते हैं तो उनका ये काम है कि वो बेसिक जो हमारे कल्चर की, हमारी सोसाइटी की, हमारी जो यूनिवर्सल हमारी स्पेशलिटीज, हमारे ऑल्टरनेटिव्स, उनको इंक्लूड करते हुए उनसे हमें
बच्चों को जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, और कौन सी चीजें जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, ताकि हम अपनी वास्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट को अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें थ्रू करिकुलम. सो करिकुलम डेवलपर्स नीड टू कंसिडर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन एट द प्रायोरिटी लेवल.